Hello developers, welcome once again and I hope you all are doing well. So लास्ट के क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मेथड्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने बहुत से मेथड्स देखे थे, जिस तरह से कोई राइट मेथड हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्स का हो गया, स्टेटस था हमारा उसमें सेट था, जेसन मेथड था, डाउनलोड मेथड था, डायरेक्ट मेथड था, रेंडर मेथड था, ठीक है। इन सब मेथड्स को मैंने कल बता दिया था तुम्हें। तो आज क्या करेंगे, आज हम HTTP मेथड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो HTTP मेथड्स क्या होते हैं, उसमें कैसे स्टार्ट करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज इसका। सो HTTPS, ठीक है, और HTTP इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं HTTP मेथड के बारे में, ठीक है। अभी एस को आप छोड़ दो, ठीक है। तो HTTP, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। मतलब जिस तरह से अगर कुछ हमें कुछ किसी को भेजना है, ठीक है, तो ये बता रहा है कि हमें कुछ भी ट्रांसफर करने का कुछ प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। आई मीन कि उसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो HTTP जो हमारा होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स आई मीन कि जिस तरह से अगर मैं आपको पोस्टमैन पे आके एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे मेथड्स विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। पोस्टमैन को हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं यहाँ पे, एक बार ऑन वेट कर, तब तक मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हम जो काम करवाते हैं, ठीक है, वो गेट, पुट, पोस्ट एंड डिलीट पे काम करवाते हैं, ठीक है। ये जो है ना मेथड्स हमारे, ये सब कुछ हमारे पास मेथड्स आते हैं, ठीक है, HTTP के, ठीक है। जिस तरह से गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, पैच हो गया, डिलीट हो गया, हेडर हो गया एंड ऑप्शन हो गया, और भी मेथड्स आते हैं, बट आप उसको अपने यूज केस के हिसाब से यूज में ले सकते हो, ठीक है। हम बेसिकली जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे गेट, पोस्ट, पुट, पैच एंड डिलीट के बारे में, ठीक है। इन चार मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से इनका वर्किंग होता है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। गेट मेथड क्या करता है, ठीक है, गेट मेथड हमें कुछ भी चीज एक्सेस करना हो, जब हमें, ठीक है, क्या करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, गेट मेथड का। फॉर एन एग्जांपल, जिस तरह से यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, डाउनलोड फाइल करवा रहे थे। अगर आप लास्ट की वीडियो अगर हमारी देख रखा होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो कि जिस तरह से हमें क्या करना था, कोई फाइल डाउनलोड करना था, कौन सा, ये फ्लो कोड वाला, ठीक है। तो ये फाइल हमें क्या करना था, डाउनलोड करवाना था। तो हम क्या करेंगे, गेट मेथड में इसको कॉल करवाएंगे, ठीक है, जो हमारा ब्राउजर क्या करे, वहां से उस चीज को कॉल कर सके, ठीक है। इस चीज में हो सकता है कि हमारा यहाँ पर कुछ डाटा हो, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह से एक्सीओस करते हैं ना, एक्सीओस डॉट गेट, ठीक है। एक्सीओस अगर आपको नहीं पता है तो वो क्या होता है, जिस तरह से हम फेच मेथड का यूज करते हैं, तो एक्सीओस भी हमारा क्या करता है, एक तरह से फेच मेथड का तरह उसका अल्टरनेटिव होता है, बट उसमें हम मल्टीपल प्रोटोकॉल्स टाइप के HTTP मेथड्स का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको कि ये हमारा गेट मेथड रहने वाला है, ये हमारा पोस्ट मेथड रहने वाला है, ये हमारा रहने वाला है, इस टाइप से, ओके। और फेच में क्या होता है, फेच में मतलब ओवरऑल हमारा सबके लिए ये काम कर जाता है। बस इतना डिफरेंस रहता है हमारे गेट में और पोस्ट में, ओके। सो हम इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो गेट मेथड हो गया। पोस्ट मेथड क्या था, पोस्ट मेथड अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ से यहाँ बॉडी है ना, बॉडी में जिस तरह से हम ये मैसेज भेज रहे थे, क्या भेज रहे थे, कुछ मैसेज भेज रहे थे, ये जूम नहीं होता ना, ठीक है। इस तरह से मैसेज भेज रहे थे, दिस इज द डाटा सेंड बाय द यूजर, ठीक है। तो यहाँ से हम पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, किसका, पोस्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको हिट करवाएंगे, यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं पोस्ट, ओके। और यहाँ पे हम लॉग में करवा लेते हैं, यहाँ से इसको कमेंट करके, ठीक है, नीचे जाके यहाँ पे ले लेते हैं लॉग में, कंसोल में, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। गेट और पोस्ट के बारे में अभी बता देता हूँ। और जब हम कुछ डाटाबेस के साथ काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको पुट, पैच और डिलीट के बारे में और भी क्लैरिफिकेशन के साथ बता दूंगा उसको, ठीक है। जिस तरह से यहाँ हमने क्या हिट किया है, ठीक है, सॉरी ये हमने रन नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है, इसको आप बोल लो नोड माइनस माइनस वॉच इंडेक्स डॉट जेएस, ओके। सो हमारा सर्वर रनिंग है। यहाँ से जाकर हिट मारते हैं, रिस्पॉन्स में देखो हमने भेजा था हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो रिस्पॉन्स में हमें हेलो वर्ल्ड मिल गया, बट यहाँ पे हमें ये डाटा नहीं मिला। सो मिडलवेयर तो हम यूज़ कर रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, कंसोल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हेलो वर्ल्ड सेंड मेथड पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट कर दिया हमने HTTP, ठीक है। यार फिर से मैं हिट मारता हूँ, तो देखो
हमारा यहाँ पे डाटा मिल गया था, मे बी उस टाइम रनिंग नहीं होगा, इसकी वजह से वो डाटा नहीं मिला हमें, ठीक है। और यहाँ पे मतलब हमेशा जो एसिंक फंक्शन हमारा था, तो हम इसको एसिंक बना के चलते हैं ताकि कुछ भी फ्रंट एंड से आने में अगर टाइम लगे तो उसको हैंडल करके चलते हैं, ठीक है। तो हम एसिंक फंक्शन से बनाते हैं। मे बी हो सकता है कि ये हमारा वो लोड नहीं हुआ हो, उसकी वजह से ये हमारा सेंड वाला पहले ही रिस्पॉन्स कर गया और ये वाला लोड नहीं हो पाया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया पोस्ट मेथड। इसमें और भी मेथड्स आते हैं, ऐप डॉट करके आप जब कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो आप यहाँ पे जितने भी हमारे पास मेथड्स आते हैं वो आप देख सकते हो। गेट हो गया, गेट हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे पुट और पैच का भी मिल जाएगा, फिर दबा लो, ठीक है। पोस्ट हो गया, पैच हो गया, पुट हो गया, ठीक है। वहाँ पे आपको पुट का भी मिल जाएगा, ये पुट हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको डिलीट का भी एक मिलेगा, ठीक है, डिलीट का। तो ये हमारे कुछ HTTP मेथड्स आते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या कर सकते हो, आराम से यूज केस में ले सकते हो और इस पे मतलब थोड़ा आप चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन इसका पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बेसिकली मोटा मोटी सबका बता दूं, ठीक है, तो गेट मेथड क्या करता है, सर्वर से मतलब कोई भी डाटाबेस में अगर कुछ हमारा डाटा रखा हुआ है, ठीक है, तो उसे हमें लोड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वो कुछ भी चेंज उसमें नहीं ला सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा गेट मेथड, ठीक है। और पोस्ट मेथड का पर्पस क्या है, वो सेंड करता है और कोई न्यू डाटा को ऐड करने में हमें हेल्प करता है कोई सर्वर में या फिर डाटाबेस में, ठीक है। डाटाबेस में अगर कुछ डाटा हमें ऐड ऑन करना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, जो क्या करता है किसी भी न्यू ऑब्जेक्ट या फिर न्यू आइटम को ऐड करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्ट मेथड। और पुट मेथड का बात करें, ठीक है, तो पुट क्या करता है, वो रिप्लेस करने में हमें हेल्प करता है। रिप्लेस किसको करेगा, वो एग्जिस्टिंग डाटा को रिप्लेस करेगा, किससे, न्यू डाटा से, ठीक है। ये क्या करेगा, ये होल ऑब्जेक्ट को कवर करेगा, ठीक है। आई मीन कि जिस तरह से आप समझ लो हमारे पास कुछ यूजर का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इस तरह से उसका नेम हो गया, ईमेल हो गया, ठीक है, और उसका मोबाइल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट मेथड से यूज करके और उसका मोबाइल नंबर हम चेंज करते हैं, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट फिर से हमारा फॉर्म होता है। क्या होता है, सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पुट मेथड का, मतलब पुराने डाटा जो रहते हैं उसको मतलब चेंज कर देते हैं न्यू ऑब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर न्यू डाटा से, इतना समझ लो, ठीक है। और पैच मेथड क्या करता है, कोई स्पेसिफिक कॉलम अगर हमें चेंज करना हो, ठीक है, जिस तरह से यूजर है और उसका प्रोफाइल है, ठीक है, तो प्रोफाइल चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैच मेथड का यूज कर सकते हैं और उसके लिए हम सेपरेट कंट्रोलर बना सकते हैं, ठीक है, सेपरेट राउट बना सकते हैं। तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफाई रहेगा यूजर के अवतार चेंज करने के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और डिलीट मेथड क्या करेगा, कोई मतलब एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसको डिलीट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिलीट के नाम से ही पता चलता है कि वो क्या करेगा, डिलीट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HTTPS, ठीक है, मतलब जो भी हमारा काम करता है इसका, ठीक है। सारे मेथड्स को मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, तो एक बार देख लेना उसको, अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो ब्राउजर पे आ जाओ, यहाँ पे बोल दो HTTPS HTTP मेथड्स, ठीक है, HTTP मेथड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो HTTP methods known as the HTTP verbs, ठीक है, define the type of the action the client want to perform on a resource or a server, ठीक है। The most common methods are get post put patch and delete, ठीक है। इन सब मेथड्स का कुछ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे के बारे में एक्सप्लेन करती है, तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, या फिर आप MDN के रेफरेंस पे जाके यहाँ से भी डॉक्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और भी आपको यहाँ पे डॉक्स सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप यहाँ से इजिली पढ़ सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ एक इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक और मिडलवेयर से, ठीक है। एक हमारा यहाँ पे जेसन था, ठीक है, URL था, ठीक है। इसमें और भी इसके मिडलवेयर से आते हैं, इनबिल्ट मिडलवेयर, ठीक है। जिस तरह से क्या आते हैं, एक कोर्स का आता है, ठीक है, एक हमारे पास मॉडगन आता है, ठीक है, उसके पास हेलमेट आता है, ठीक है, और फिर एक आता है स्टैटिक, ठीक है। मैं स्टैटिक मिडलवेयर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हमें सजेस्ट भी कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से जाके ये कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमें बता क्या रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है। मैं एक बार एरर चेक कर देता हूँ किस वजह से एरर आ रहा है, डिलीट, सॉरी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं पोस्ट, ठीक है, गेट कर लेते हैं। ओके, इस पे अभी यूज करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। क्या करते हैं, गेट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, स्टैटिक मिडलवेयर, ठीक है, कि जिस तरह से आप कोई इमेज या फिर कोई फाइल या फिर कोई वीडियो अगर आप अपने इसमें स्टोर करके रखते हो, किसके अंदर,
उस फोल्डर के अंदर जिसका नाम क्या है पब्लिक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर बनाते हैं। क्या करते हैं, एक पब्लिक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस अपना उठा के लाता हूँ और इसके अंदर पेस्ट करता हूँ गैलरी में आके। चलो है ना, ये वाली कुछ इमेजेस हम इसको कॉपी करके, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3 इमेजेस आ गए, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से। तो यहाँ पे ये है ना मोंगो, इसको कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ कर लेता हूँ मोंगो, ओके मोंगो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपना इस इमेज को एक्सेस करना, क्या चाहता हूँ, इस इमेज को एक्सेस करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप नॉर्मली जाके HTTP लोकल होस्ट वाली जो है, ठीक है, वो, और यहाँ से अपना पब्लिक फोल्डर, ठीक है, पब्लिक फोल्डर का नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद आप इमेज का नाम दोगे, ठीक है। तो आप इस इमेज को इजिली एक्सेस कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इस इमेज को आप इजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप बोल सकते हो लोकल होस्ट, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 3000 और यहाँ पे एक स्लैश डाल के आप डायरेक्ट यूज कर लो mongo.png, ओके, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे इमेज मिल जाएगा, ठीक है। बट बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है कि यहाँ पे फोल्डर बनाए तो इसके अंदर एक और फोल्डर आप बना लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इमेजेस लिखना चाहते हो, ठीक है, इमेजेस, ठीक है। तो इमेजेस के अंदर आप इस फोल्डर इमेज को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एक इमेज करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको ये एरर देगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोंगो स्लैश, ठीक है, इमेजेस और स्लैश, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे इजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक स्टैटिक फाइल को सर्व करने में हमें हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है, एक स्टैटिक फाइल, आई मीन इमेज हो गया, ठीक है, या फिर हमारा HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है यहाँ पे। तो वो सब हमारे क्या आते हैं, स्टैटिक फाइल्स आते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बताऊंगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे EGS के बारे में, ठीक है। किस तरह से आप EGS को यूज करोगे इसमें, ठीक है, वो पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे डाटाबेस से कनेक्शन किस तरह से करवाना है इसको, ठीक है। क्या करवाना है, डाटाबेस से किस तरह से कनेक्शन करवाना है, ओके। सो टिल कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप liking my videos and please make sure to share with your friends also and keep eyes on my YouTube video for upcoming, okay. So I will try to put YouTube videos on alternative day, okay. So please make sure to like, support and share with your friend, okay. Thank you so much. Let's meet on next day. Bye bye.